उनके प्रेम का प्रभाव जब जाना तो गोपियों ने भी कहा कि हमारा आपके ऊपर कोई दावा, कोई अधिकार नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा जो दावा है ना उसी को उल्टा कर दो। तो क्या बन गया? वायदा। और वायदा कहते हैं एग्रीमेंट को, वायदा कहते हैं वचन की बद्धता। तो वचन दो, दावा मत जमाओ, वचन करो। क्या वचन करेंगे? हम तुम्हारा नाम लेंगे। रामायण में एक चौपाई आती है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। कैसी कृपा करो? तो आपने कहा सब तज भजन करो दिन राति। ये क्या है? यही वादा है, यही वचन है कि आप ऐसी सुविधा बना दो, हम दिन रात आपके नाम की माला ही फेरते रहेंगे। ऐसी सुविधा बना दो। तो गोपियों ने वचन किया कि इस शरीर का श्वास, एक भी श्वास निकलेगी तो वो तेरे नाम से निकलेगी। जब भी हम श्वास लेंगे तो तुम्हारा नाम लेकर लेंगे। और ये वचनबद्धता भगवान ने स्वीकार किया। और उसी समय ठाकुर जी ने उन्हें नृत्य का अवसर प्रदान किया। जब नृत्य का अवसर प्रदान किया तो गोपियां भी उसमें निमग्न हो गई। लेकिन तत्काल कोई सुख मिल जाए, बिना परिश्रम के कोई सुख मिल जाए तो हमारा स्वभाव है कि हम उसकी पूरी कीमत नहीं लगा सकते। ठोकरें खा खा के जब मिले तो उसको संभालते हैं। किसी किसी के घरों में 1980-82 का स्कूटर खड़ा नजर आता है, पीछे कोने में। आगे लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हैं, पीछे कोने में वो। मैंने कहा ये किसी सर्वेंट का है? ना ना, सर्वेंट का थोड़ी है, तो हमारे दादाजी का है। तो मैंने कहा ये क्यों रखा हुआ? कहा वो तो बेचने नहीं देते। मैं समझ गया किसी स्कूटर पर उन बुजुर्गों ने भाग भाग कर मेहनत किया होगा, भूखे प्यासे रह करके काम धंधा किया होगा, और उसी मेहनत की बदौलत आज ये हवेली खड़ी है। उसी मेहनत परिश्रम के आशीर्वाद से आज बच्चों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत भाव है। तो इस प्रकार से बड़ी सहजता से जब ठाकुर जी ने अवसर दिया तो सखियों के अंदर सूक्ष्म अभिमान आ गया। और जैसे भगवान ने देखा तो भगवान को सब कुछ प्रिय है, भगवान को कंकड़ पत्थर भी प्रिय है। अरे यहां तक तो कहा कि जहर भी मुझे प्रिय है, लेकिन अभिमान प्रिय नहीं। अभिमान निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे निर्मल मन, और निर्मलता आती है बिना अभिमान के। अभिमान भगवान, तुरंत भगवान योग माया को लेकर अदृश्य हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। आज सहस्त्रों ब्रजंगनाओं के बीच भगवान अदृश्य हो गए। और जब ठाकुर जी अदृश्य हो गए तो वे गोपियां अधीर हो गई। कैसे अधीर हो गई? जैसे प्राण शरीर को छोड़कर चले गए हो। जब शरीर से प्राण निकल जाए तो आप क्या करते हो? उसका हाथ उठाते हो, ऐसे हाथ उठाते हो। तो आप जितना उठाओगे उतना ही उठेगा, और जहां रख दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा। सिर हिलाते हो तो हिलता है, और नहीं हिलाते तो नहीं हिलता। यानी वो शरीर निष्प्राण हो गया। और जो निष्प्राण हो जाए वो निष्प्रयोजन होता है। इसलिए प्राण निकलने के बाद में शरीर को क्या करते हैं हम लोग?
आग में जलाते हैं। जो घर में कागज कूड़ा करकट जो ऐसे निकलते हैं उसे कहाँ फेंकें, कहाँ डालें, तो उसको हम एक जगह पार्क में रखकर क्या करते हैं, आग लगाते हैं। तो सखियों ने कहा, हे प्राण प्यारे, हे प्यारे श्याम सुंदर जी, आपके जाने के बाद हमारा जीवन तो निष्प्रयोजन हो गया है। आज हम समस्त गोपियां निष्प्राण हो गई है। आपके कारण, आपके आने से हमारे ब्रज की शोभा बढ़ गई थी, और इतनी बढ़ गई थी कि वैकुंठ से भी ज्यादा हमारे ब्रज की शोभा बढ़ गई थी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयते मेरा अलौकिक ऐश्वर्य का स्मरण करते हैं। संसार में एक नियम है कि जब वो चीज सुलभ हो तब हम उसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं लगा पाते। बाबा नानक ने एक जगह लिखा, हाजर में हुज्जत, हाजर में हुज्जत और गायब में तालाश। अब ढूंढते हैं, अब ढूंढते हैं और अब उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। अब उसकी खूबियों को याद करके हम रोते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। आज वे सखियां बिल्कुल अधीर हो रही हैं। हे गोविंद, शरद ऋतु के स्वच्छ सरोवर में खिले हुए फूल, कमल के फूलों की लालिमा जिसने हमारा हृदय चुराया, वे कमल लोचन जब नेत्रों से, जब तुम उन नेत्रों से हमको देखते तो हमारे दिल के आर पार हो जाते। आज हमारे दिल को बींध कर आपकी वो कृपा कटाक्ष की दृष्टि कहां चली गई। बहुत अधीर होकर सखियों ने भगवान को याद किया। गोपियों की वो पुकार, गोपियों की वो विरह वेदना, ये श्री राधा जी ने अनुभव किया। और किशोरी जी बगल में खड़ी थी। एक कदम्ब वृक्ष के नीचे किशोरी जी ने मन में कल्पना किया कि एक क्षण के लिए गोविंद आंख से ओझल हो जाए तो चित्त व्याकुल हो जाता है। आज
उन सखियों को घरों से बुला करके, परिवार से छुड़ा करके, उनके गृहस्थ दाम्पत्य जीवन के दायित्व से निकाल करके निर्जन स्थान पर अनायास भगवान उन्हें त्याग कर इधर आए, उनकी क्या स्थिति होगी। आज एक विरहन ने दूसरी विरहन की पीड़ा का दर्शन किया। उसी समय श्री किशोरी जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर जी, हमें यहां से उन ब्रजंगनाओं के मध्य चलना चाहिए। इति गोप्याः प्रगायन्त्यः प्रलपन्यस्य चित्रधा रुरुद्रुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। बड़ी विचित्र बात है, साधारण मनुष्य गाता भी है तो स्वर में नहीं गा पाता। कई लोग सामूहिक आरती गा रहे हो ना, तो सुनो आप, मतलब ध्यान ही नहीं है कि हमारे मुख से आवाज कैसे निकल रही है। और ये सखियां कृष्ण प्रेम की विरह व्यथा में जल रही हैं, तो रोते हुए भी व्यास जी ने लिख दिया सुस्वर। उनका रोना भी एक ऐसे स्वर में है कि भगवान के हृदय को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो रो रही है कि वेद ने साक्षी मान लिया, तो भगवान का प्रकट होना और समस्त ब्रजंगनाओं को दर्शन देना। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने सबको आदेश दिया और अब वो अवसर आ गया जिसमें समस्त रस ठाकुर जी के एक विग्रह में समस्त रस विद्यमान, जो खौडश कला पूर्ण भगवान चंद्रवंश में आए हैं, आज समस्त कलाओं का रसास्वादन सखियों को देने का निर्णय ले लिया। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिताः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। परिपक्व करा दिया कि अनवरत ईश्वर जीव के साथ है, अनवरत कृष्ण गोपिकाओं के संग में है। तो भगवान उस समय वेदों का आश्रय और भगवान विशंबर महादेव जिनके बिना रास रुका हुआ था, और वहां पर भगवान शंकर का समावेश हुआ है। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा भोलेनाथ की आती है। और जैसे शंकर जी आए हैं, शंकर जी क्या बन के आए? गोपी बनकर के आए। और भगवान शंकर का नाम क्या रखा गया? वहां रास मंडप में रजिस्ट्रेशन होता है ना, वहां एक अवसर मिलता है, आप नाम का संशोधन कर सकते हो। तो भगवान ने अपने नाम का संशोधन किया और वास्तविक नाम वहां पर रजिस्टर में दर्ज हुआ कि कौन कौन अंदर रास मंडप में गया है। तो शंकर जी का क्या नाम था? गोपेश्वर। गोपेश्वर तो पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है। गोपियों के ईश्वर, वो तो लंबा घूंघट निकाल के आई है महाराज। समस्त गोपियों से ज्यादा अट्रैक्शन तो उसी कैलाश से आई गोपी में जा रहा है। ऐसा मनोहर शंकर भगवान को देख करके हमारे नटवर नागर ने पूछा, जान गए कि है तो ये नटराज, क्योंकि इनकी छवि से मुझे जो सुख मिल रहा है, ऐसा सुख तो भगवान भोले बाबा से अतिरिक्त और कोई दे ही नहीं सकता। ये
आज तो नटवर और नटराज का आमना सामना, आज तो भोले बाबा का घूंघट उठा के रहूंगा। आज प्रेम की जीत होगी, आज ज्ञान की नहीं जीत होगी महाराज। तो पार्वती का हाथ पकड़ा हुआ है किसने? भोले बाबा ने। नई जगह जाए तो हम किसी का सपोर्ट लेकर जाते हैं, भैया हमें तो कुछ पता नहीं यहाँ का क्या माहौल है, साथ साथ रहना। तो भगवान ने पूछा, देवी सखी पार्वती ये कौन है? तो माता ने कहा ये मेरी बहुत प्रिय सखी है। ठाकुर जी ये सखियों में सर्व प्रिय है। अच्छा तो इसे घूंघट क्यों किया हुआ है? तो पार्वती ने कहा ये पहली बार आपके इस रास मंडप में आई है। अच्छा क्या नाम है? क्या नाम है? तो पार्वती भी समझ नहीं हो क्या नाम बताऊं। रामवती कलावती तो उस समय चलता नहीं था, नाम के साथ सत्यता बताना पड़ता था। नाम क्या होता था हमारे घरों में? सरस्वती देवी, लेकिन एक अक्षर भी उनको गीता भागवत का नहीं आता था, कोई हनुमान चालीसा की एक लाइन भी नहीं याद। और नाम क्या है? विद्या देवी। कोई बुरा मत मानना बाबा, बोलो बाके बिहारी लाल की। तो पार्वती ने कहा मैं क्या कहूं ताकि भगवान के सामने मुझसे झूठ भी न बोलना पड़े और इशारों इशारों में सत्य भी साबित हो जाए। तो माता पार्वती को धीरे से भोले बाबा ने आवाज इशारे में दिया, केवल माता पार्वती के कानों तक शब्द गए, बोल दे मेरा नाम त्रिलोचना है। क्या नाम है? बोलो शंकर भगवान। लोचन कहते आंख को, और त्रिम मतलब तीन, यानी मैं कौन हूं? तीन आंख वाला हूं, लेकिन वाली बन के आया हूं। तीन आंख वाला हूं, फिर आज तेरे सामने घूंघट निकाल कर वाली हो गई। वाली बन के तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे दीदार के लिए, तेरी करुणा के लिए जो भी बनाए हम एक क्षण में भी बनने वाले हैं महाराज। कुछ भी बना ले लेकिन तेरी सच्ची मोहब्बत मुझे मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण आज दोनों विद्या में, शाम विद्या में पारंगत, और ऐसा अलौकिक पूरा ब्रह्मांड इस महाराज का दर्शन कर रहा है। ज्यादा चर्चा आप कई बार सुन चुके, इसलिए आओ एक पद के द्वारा, भजन के द्वारा कल्पना करें कि सेक्टर 9 के शिवालय में हम बैठे हैं। एक तरफ महादेव का आसन है और एक तरफ हमारी टेढ़ी टांग वाले बंसी वाले का सिंहासन है, और हम सब बीच में हिलोरे ले रहे हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। ऐसो रास रचो वृंदावन, जय हो। बह रही पायल की झनकार, पायल की झनकार सखी रे